सावित्र एवं रणधीर का पराक्रम। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, इसके बाद अत्यंत अमरक्षण अजय शक्र का पुत्र जयंत वसुगण के साथ ऐरावत हाथी पर चढ़कर सुधृति के सामने विशाल देव सेना सहित उपस्थित हुआ। तब उन दोनों का एक मुहूर्त तक अत्यंत दारुण युद्ध हुआ। तब सुधृति की सेना के अग्रणियों ने इंद्र की विशाल सेना के वीरों पर कहीं पैर, कहीं सिर, कहीं हाथ और कहीं पार्श्व भाग में चोटें की। कहीं आंखें, कान, नासिका क्षत विक्षत कर देवगण की बुरी दशा बना दी। उनमें कई तो मौत के घाट पहुंचाए गए, अन्य लोग एकदम डरपोक अल्प प्राण थे। दूसरे भय के मारे विचलित हो गए, कोई झूठे ही भय से मृत्यु को प्राप्त हुए। उनमें कई आंखों को बंद कर वरवश ही प्राणों की गति को रोककर खड़े वीरों को नेत्रों के कोने से देखकर भी धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहे। इस प्रकार अधिकाधिक संख्या में ऐसा सुनकर दूसरे कातर लोग डर के मारे खिसकने को दौड़ने लगे। देवगण की सेना को इस प्रकार भग्न देखकर प्रमुख वसुगणों ने तब सुधृति की विशाल सेना को, जो सागर में उत्ताल तरंगों की भांति बढ़ती चली आ रही थी, क्षण मात्र में नष्ट कर गिरा दिया। वसुओं ने उस सुधृति की विशाल सेना पर जैसे ही प्रहार किया, वह नष्ट हो गई। जैसे तीव्र वायु के झोंकों से वर्षा काल के भारी भारी बादल शीघ्र उड़ जाते हैं। कई लोग बीच में से काटकर दो टूक कर दिए गए, किसी के हाथ कट गए और किसी के पैर पृथक कर दिए गए, किसी का आधा अंग कट गया और किसी को तिल तिल कर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। ये दुर्दशा देखकर अन्य लोग भय के मारे भाग गए और जब वे आगे गए तो लोहित खून की नदी का सामना न कर सकने के कारण वापस लौटे। तो वसुगण ने फिर उन्हीं पर आक्रमण किया। कहीं आश्रय न पाकर रक्त के समुद्र में ही गिरकर शरण ली। कई लोग अगाध रक्त रूपी जल में डूब गए, कई ने बाहुओं के बल से तैरने की चेष्टा की और बहुत से पथ पथ पर डूबने लगे। कई अपने प्राणों को बचाने के लिए मरे हाथियों पर चढ़े और अपनी रक्षा कर पाए, मानो दूर से चढ़कर समुद्र के भीतर के स्थल देश द्वीप को पा गए हों। कई दूसरे लोग रथ के पहियों को पाकर उनके सहारे से ऐसे तैर गए, मानो समुद्र में नौका को पाकर पार हुए हों। कोई अश्वों, रथों के माध्यम से उस रक्त की नदी को तैर गए। सुधृति के पुत्र ने तब अपनी सेना की हार देखकर युवक रणधीर, महाशूर, वज्र सहनन, मणियों और सोने से सजे हुए रथ पर चढ़कर पहले से धनुष को चढ़ाकर वसुगणों के सामने आकर ऊंचे स्वर से क्रोधावेश में अपने दौड़ते हुए सैनिकों से कहा, हे वीर सैनिकों, तुम लोग लौट आओ, लौट आओ, तुम्हारा भागना उचित नहीं है। युद्ध क्षेत्र से डरकर भागने वाले को धर्म, श्री और यश छोड़ देते हैं। युद्ध में अपना देह छोड़ने वाला व्यक्ति अपने स्वामी के शरीर से पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार कहते हुए वसुगण के पास जाकर वह कहने लगा, अरे तुम सबको धिक्कार है, जो दुर्बल एवं कायर लोगों को, जो इधर उधर भागते हो, शस्त्रों से प्रहार करते हो। बस अब बहुत हो गया, देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। यह तो वीर लोगों द्वारा वर्जित किया हुआ मार्ग है कि भयभीत लोगों पर प्रहार करते हो। मैं तुम लोगों के सहज पराक्रम को देखता हूँ, मुझे शीघ्र अपना पराक्रम दिखाओ। इसके बाद तब मैं अपने वीर से तुम लोगों को प्रसन्न करता हूँ। तब रणधीर के द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर वसु लोग एक साथ जिस प्रकार भौरे एक साथ रस को देख झपट पड़ते हैं, वैसे उसको शस्त्रों द्वारा प्रत्युत्तर देने लगे। तब भी वसुगण के बीच रथ में स्थित रहकर इस प्रकार विचलित नहीं हुआ, जैसे उपगिरी से घिरा स्वर्ण पर्वत अचल रहता है।
इसके अनंतर वसुगण ने चारों ओर से बाणों की वर्षा की और साथ ही शक्ति, दुधारी तलवार, लंबा भाला और अस्सी के द्वारा आक्रमण किया। वसुगण ने इतनी अधिक शस्त्र वर्षा की कि दूर स्थित सैनिकों ने राजा के आत्मज को सेना समेत मृतक समझ लिया। जैसे सिंहों से घिरे हुए मृग के बच्चे को कोई भी छुड़ा लाने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार वसुगण के पंजे में पड़े रणधीर का कोई मोचन करने वाला वहां नहीं था। अब उसने बहुत क्षत विक्षत हो शस्त्रों की उस वर्षा को आधे क्षण में एक एक अस्त्र को 8 तरह से छेद कर और उन पर प्रत्येक के लिए 3-3 तीक्ष्ण बाणों से आक्रमण कर अपना युद्ध कौशल दिखाया। उस अद्भुत पराक्रम को देखकर चारों ओर से देवताओं एवं मनुष्यों ने उसे साधुवाद देते हुए बधाइयां दी। तदनंतर एक घेरे में स्थित उन वसुगणों ने विविध अस्त्रों से उस पर प्रहार किया। इस पर भी शीघ्र ही उनके अस्त्र समूहों को अपने अस्त्रों से क्रमशः उसने विफल कर दिया। अकेला वह यंत्र में लगे के समान चारों ओर खड़े 8 वसुगणों से घूम घूम कर लड़ने लगा। इस प्रकार एक मुहूर्त तक उसका वसुगण से युद्ध हुआ। तब घूम घूम कर चक्राकार रूप में सभी के सम्मुख उसने युद्ध किया और अंततः सबकी छाती पर तीक्ष्ण बाणों से प्रहार किया। एक एक करके उनकी ध्वजा काट डाली। 4 बाणों से चारों घोड़ों और सारथियों के सिरों को अत्यंत शीघ्रता से तीक्ष्ण भाले से काट गिराया। तब अश्व के खुर की आकृति वाले तीक्ष्ण धार वाले बाण से उन वसुओं के हृदय बीन दिए गए। ध्वजा, अश्व और सारथियों के साफ हो जाने के बाद वसु लोग बहुत अधिक त्रस्त किए गए। वे इस प्रकार मूर्छित हो भूमि पर लोटपोट हो गए, मानो जड़ काटे हुए वृक्ष गिरते हों। वसुओं को पराजित देख देवगण में घोर हाहाकार और मरते लोगों में बहुत भारी जय जयकार होने लगा। इसके बीच में वहां सावित्र नामक वसु ने मूर्छा से छूटकर रणधीर पर अत्यंत तीक्ष्ण 3 बाण चलाए और सिंहनाद करके मंडल में से छोड़े सावित्र के बाण से आहित हो रणधीर अत्याधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अर्धचंद्र से सावित्र के हाथ में लिए धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उसका धनुष टूट गया तो सावित्र ने बड़े वेग से गदा लेकर मेघ के समान रणधीर के घोड़ों पर आघात कर उन्हें अचेत बना दिया और तब रणधीर की छाती में सब ओर से लोह की बनी गदा से आक्रमण किया। अब अपने ऊपर अति भयंकर वज्र के समान आती हुई गदा को देखकर लघुहस्त ने 3 स्थान पर ऊपर से ही बीच में टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उस सावित्र ने अत्यंत तीक्ष्ण खड्ग और सुंदर चरम लेकर रणधीर के रथ पर चलाकर उसके धनुष को नष्ट कर दिया और सारथी के ऊपर भाले से अत्यंत वेग से गोद में आक्रमण किया। उस खड्ग से सारथी का मुकुट सहित सिर विलक कर दिया। अपने धनुष को छिन्न किया जाने और सारथी के मरने से क्रुद्ध हो शत्रुतापन ने खेटक गदा और निस्त्रंश नामक अस्त्र संभाले। हाथ में लेते ही महावेग संपन्न उसने शक्ति और शूल को शीघ्र ही छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार देवराज ने सावित्र के खड्ग का कौशल देखा और उसे बहुत साधुवाद दिया। इस पर रणधीर क्रुद्ध हुआ, वज्र के प्रभाव से कहीं अधिक अपनी मुट्ठी बांधी और वसु की छाती पर प्रहार किया और युद्ध में गर्जना की और उसे 5 हाथ ऊंचा उछाला। महाबली ने रणधीर से युद्ध कर फिर आक्रमण किया। थोड़ी देर में रणधीर ने वसु के हाथ से खड्ग छीनकर अपने घुटने से बीच में उसे तोड़ डाला, जो अत्यंत विस्मयजनक हुआ। अब वे दोनों बिना अस्त्र के होकर आपस में मुट्ठियों से परस्पर मारने लगे। एक मुहूर्त तक इस प्रकार लड़ने के बाद सावित्र को पृथ्वी पर लुढ़का दिया और उसकी छाती पर चढ़कर मुट्ठी से सिर में प्रहार किया।
मुष्टि से चोट खाकर सावित्र ने खून की उल्टियां की। उसे जैसे सिंह की ताड़ना से हाथी विकल होता है, वैसे मरा हुआ समझ देवराज ने अपने पुत्र जयंत को छुड़ाने के लिए भेजा। तब जयंत ने बहुत बड़ी शक्ति लेकर पूरे वेग से धर्म विमुख मार्ग से रणधीर के पीठ पीछे से आक्रमण किया। शक्ति से प्रताड़ित रणधीर पृथ्वी पर मूर्छित हो गिर गया। उसके बाद इंद्र के पुत्र ने प्राण बचे सावित्री को उठाकर किसी प्रकार इंद्र के पास पहुंचा दिया।